चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्रश्नावली 1.5 देखने से पहले याद रखना है कि कुछ कुछ हम फॉर्मूला बताएंगे, उसका कुछ कुछ रूल बताएंगे जो तुमको समझ में आ जाएगा और आसानी से उस चीज को समझना। यानी कि टॉपिक जो होता है हम लोग का घात और घातांक कैसे हम लोग समझेंगे इसको बनाने से पहले। देखो इसके लिए क्या क्या नियम है याद रखना कि क्या होता है। जैसे किसी भी नंबर को मान लो a गुना a गुना a गुना a, देखो ये कितना है 1 2 3 4, तो a पर पावर 4 लिख दिए। 4 बार गुना होता है तो a पर पावर हम लोग 4 लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो सही है? लिखे तो हम सही हैं, लेकिन कैसे, किस तरीके से हम लोग 4 को, जैसे हम लोग क्या करते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 बार है तो 2 पर पावर हम लोग कितना कर देते हैं? क्यूब। तो आज हम लोग समझेंगे उस चीज को कि कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। ठीक, देखो इसके लिए बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा इसमें क्या है, कुछ कुछ हम फॉर्मूला को बता रहे हैं, गौर करके लिख लो इसको अच्छा से नोट करके कि अगर a पर पावर m गुना a पर पावर n रहे, जब आधार, इसको मान लो क्या बोलते हैं बेस, और इसको पावर, जब बेस इक्वल रहे यानी कि आधार इक्वल रहे तो उसका जो घातांक होता है यानी कि जो घात होता है वो क्या होगा? जुट जाएगा। यानी कि जब बेस इक्वल रहे तो पावर जुट जाता है। जैसे a गुना में रहे तो ये गुना में रहे तो, और बेस इक्वल रहे तो a पर पावर तुम्हारा m प्लस n हो जाता है। जैसे हम अभी बताए कि 2 गुना 2 गुना 2, देखो 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 1 1, तीनों का आधार 1 था तो 1 हो गया, और तीनों का पावर जुट जाएगा यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3, और 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इसका कितना आंसर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब बेस इक्वल रहे और गुना में रहे यानी कि आधार जब बराबर हो और गुना के रूप में रहे तो उसका जो घात होता है वो क्या होता है? जुट जाता है। यानी कि जो उसका पावर होता है वो क्या होता है? जुट जाता है। तो भाग में क्या होता है? घट जाता है। जैसे a पर पावर m बटे a पर पावर n, तो जब ये ऊपर अगर n को लेके जाओगे तो a पर पावर m माइनस n हो जाएगा, और m को अगर नीचे लाओगे तो 1 बटे a पर पावर n माइनस m हो जाएगा। दोनों में से तुमको किसी को भी कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला हो गया। यानी कि दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे एक एक फॉर्मूला को देखो, एक एक स्टेप करके जो लिखा रहे हैं उसको लिखते चले जाना। जैसे एक नंबर हम अभी लिखा है, क्या लिखा है? a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो ये a पर पावर हो जाएगा m प्लस n। दूसरा बोले हम कि a पर पावर m है बटे a पर पावर n है, अगर n को हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो a पर पावर m माइनस n हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम m को नीचे लाएंगे तो ये 1 बटे a पर पावर n माइनस m भी हो सकता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा a पर पावर m टू दी पावर n रहने पर ये a पर पावर m इंटू n हो जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हो तुम लोग, कैसे देख सकते हो? देखो मान लो 2 पर पावर 5 है और इस पर पावर क्यूब है, तो ये 2 पर पावर 5 गुना 3 यानी कि 2 पर पावर 15 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया a पर पावर m। दुनिया में किसी भी डिग्री पर पावर अगर रहे 0 तो उसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब बोलोगे सर अगर पावर इक्वल नहीं रहा, पावर तो इसमें बेस अगर इक्वल नहीं रहा तब क्या होगा? तब भी होगा जैसे 4 नंबर तक यहाँ लिख लिया, अब आगे का फॉर्मूला लिख लेना। जैसे देखो 5 नंबर क्या होगा, अगर बोल रहा है कि उसका बेस इक्वल नहीं है लेकिन उसका पावर इक्वल है, यानी कि आधार बराबर नहीं लेकिन घातांक वो लोग का सबका देखो इक्वल घात है कि नहीं, तो ये हो जाएगा ए बी पर पावर कितना हो जाएगा? m। ए बी पर पावर कितना हो जाएगा? m। इस चीज को हम लोग समझते हैं और वो देखो कितना आसानी से वो बन जाएगा। इससे ज्यादा उम्मीद करते हैं, अभी इसमें इस टॉपिक में तो नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो देखा जाएगा। देखो चलो देखो एक का एक नंबर क्या बोल रहा है? 64 पर पावर 1/2। 64 पर पावर 1/2 हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो 64 है बाबू, देखो 64 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 एकम 2, 2 छक 12, ये तो आता होगा, सिखाए भी हैं। 2 अठे 16, 2 चारे और 2 दूनी केट 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग हो जाएगा 2 पर पावर 6, और टू दी पावर कितना है? 1/2। कोई 8 का स्क्वायर करके भी कर सकता है डायरेक्टली कोई टीचर। देखो यहाँ अब 2 पर पावर हो गया 6 इंटू, हम अभी बताएं क्या बताएं कि a पर पावर m और टू दी पावर n रहने पर ये a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना हो गया 6, यानी कि 2 पर पावर कितना हो गया? क्यूब। तो 2 पर पावर क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना हो गया? 8।
इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 32 पर पावर तोड़ेंगे। देखो अब आसानी से हम फटाफट इसको करते जाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में करते चले जाना कि हमको समझ में नहीं आया। जैसे देखो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 का 2 नंबर, 2 नंबर क्या है 32 पर पावर 1/5। जब समझ जाना तो खुद से बनाना। 32 को फिर तोड़ोगे तो 32 कितना होगा, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5, ये सब सेटिंग रहता है। 32 पर पावर 5 है और इस पर पावर 1/5 है, तो 2 पर पावर हो जाएगा 5 × 1/5, ये कट जाएगा तो 2 पर पावर 1, यानी कितना बचा 2, ये 2 नंबर हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर कितना आसानी है, यानी कि 125 पर पावर 1/3। 125 को जब हम तोड़ेंगे ना इस तरीके से, देखो 5 दूनी 10, 5 5 25, यहाँ पे कितना हो गया 5 5 25, के को 3 है, 5 के को है 3 को, यानी कि 5 पर पावर 3 इंटू यहाँ पे कितना है बाबू 1/3, 3 3 कट गया तो 5 पर पावर 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 5 हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। जैसे 2 का 1 नंबर बोलता है 9 पर पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं, 9 को तोड़ो। 9 को जैसे तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 2 3 है, यानी कि 3 पर पावर 2 हो गया और गुना इस पर 3 पर पावर कितना हो गया 2, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं, 1 2 2 क्या हो गया कट गया, यानी कि 3 पर पावर कितना हो गया 3, 3 पर पावर जैसे 3 हो गया तो 3 गुना 3 3 बार होगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया आंसर। ये हम लोग का 1 नंबर का हो गया। उसी तरीके का 2 नंबर का क्या होगा, 2 नंबर सॉरी 2 का 9 पे बताए ना, 2 नंबर हो गया तुम्हारा जाके 32 पर पावर 2/5। तो जब 32 को तुम अभी तोड़ोगे, हम अभी बताए 32 को, देखो यहाँ पे बताए थे ना यहाँ पे, तो 32 को जब तोड़ोगे तो 2 पर पावर कितना आएगा 5, और यहाँ पे इंटू कितना है 2/5, तो ये 5 5 कट भी जाएगा तो 2 पर पावर कितना बचा 2, यानी कि 2 × 2 = कितना हो गया बाबू 4, यानी कि 2 × 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर उतना ही आसान है, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, हम बताते हैं लेकिन खुद से बनाने का कोशिश करना, फिर वीडियो को देखना। जैसे देखो 2 का 3 नंबर, 2 का 3 कितना है 16 पर पावर 3 बटा कितना हो गया बाबू 4, यानी कि 16 को जब हम तोड़ेंगे ना, 16 को तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 8 2 4 2 2, यानी कि 2 पर पावर 4 और इंटू हो गया तुम्हारा 3 पर पावर 4, ये 4 4 कट गया, 2 पर पावर क्यूब, 2 पर पावर क्यूब का मतलब 2 × 2, यानी कि ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद 125 को हम अभी थोड़ा देर पहले तोड़ के बताएं, यानी कि 125 पर पावर -1/3 है, तो जब 125 को तोड़ोगे तो ये 5 पर यहाँ पे तोड़ के दिखाई, देखो कहाँ यहाँ, तो 5 पर पावर क्यूब हो गया और गुना हो गया -1/3, तो ये 3 3 कट गया, यानी कि 5 पर पावर -1, और 5 पर पावर -1 को बोल सकते हैं हम लोग 1/5। याद रखना कि a पर पावर -m को हम 1/a पर पावर +m कर सकते हैं, a पर पावर -1 को हम 1/a पर पावर 1/a कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझो कि 2 का हो गया, अब हम लोग का कितना बचा 3। टेंशन मतलब मेरा वीडियो 2x करके देखने का तुम लोगों को जरूरत नहीं होगा, ध्यान से देखो 3 नंबर 3 का एक क्या कह रहा है कि 2 पर पावर 2/3 और 2 पर पावर 1/5। हम अभी थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला बताए बाबू कि a पर पावर m गुना अगर b पर पावर m नहीं सॉरी a पर पावर n रहे तो दोनों का बेस जब इक्वल हो तो पावर जुड़ता है, तो a पर पावर m + n हो जाएगा। यहाँ पे देखो आधार इक्वल यानी बेस इक्वल है, तो 2 पर पावर हो जाएगा 2/3 + 1/5, ये 2 पर पावर एलसीएम ले लेगा 5 तिया 15, 3 5 15, यानी कि 5 दूनी 10 + 5 तिया 15 3, यानी कि 2 पर पावर हो जाएगा 13/15। 2 पर पावर ये कितना है 13/15, नहीं दिख रहा होगा तो बार बार बोल रहे 2 पर पावर 13/15। दूसरा 3 का 2 नंबर देखो, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट इस क्लास को बताते हैं। देखो थकावट सा लग रहा है थोड़ा। 2 पर पावर कितना हो गया 1 पर पावर 3 पर पावर क्यूब का 7। देखो बाबू एक चीज ये भी देख लो कि अगर a पर पावर m है और b पर पावर अगर n है और टू दी पावर अगर मान लो q है, याद रखना तो ये इसके साथ भी गुना होता है, यानी कि a टू दी पावर m³ और बटे b टू दी पावर n³। तो जैसे 1 पर पावर 1 है तो 1 पर पावर दुनिया में कुछ भी रहे तो 1 पर पावर मान लो 7 है तो रहने दो, यहाँ पे 3 पर पावर 3 था और हम लोग का एक 7 आ गया तो गुना हो गया, तो 1 पर पावर दुनिया का कुछ भी रहे तो 1 रहेगा, और 3 पर पावर 7 या 21 हो गया,
इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 3 पर पावर माइनस 21 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आंसर होगा, चेक कर लेना। ठीक ठीक उसी तरीके से हम लोगों का कितना है, 3 नंबर है। 3 नंबर को देखो, स्कूल का टाइमिंग हो गया है मेरा, क्लास लेते हैं 10 बजे तक और 10 से यूट्यूब में लेते हैं और फिर 11:30 बजे से एक स्कूल भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, उस स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर समय निकाल कर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बार बार तुम लोगों से पूछ रहे हैं क्या कमी है क्या नहीं है, एकदम पॉजिटिव वे से बोलना, उस चीज़ को दूर करने का कोशिश करेंगे। यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाने का सपना है। देखो 3 नंबर, 11 पर पावर 1/2 और 11 पर पावर 1/4। हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि a पर पावर m बटे a पर पावर n रहने पर ये a पर पावर m माइनस n हो जाता है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये 11 पर पावर अगर दोनों का एलसीएम 4 लेंगे तो 2 से 2 को भगा देंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 11 पर पावर 1/4 हो जाएगा आंसर। ये 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि 7 पर पावर 1/2 गुना 8 पर पावर 1/2, वही वाला थ्योरम, a पर पावर m गुना b पर पावर m रहने पर ये ab पर पावर m होता है, m होता है। अब देखो 7 पर पावर 1/2, 8 पर पावर 1/2 यानी कि 7 गुना 8 पर पावर 1/2 यानी कि 7 8 56 पर पावर 1/2। तो हम लोग का ये चैप्टर 1 कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना वो वाला रूट दर्शाने वाला, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसी का चैप्टर 1 में ही डाल कर रख देंगे डीपली के साथ कि कैसे क्या होगा, किस हिसाब से क्या बनेगा, कैसे वो चीज़ हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, इनकी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे चैप्टर 1 को समाप्त करते हैं, बाकी आगे का हम लोग बनाते रहेंगे। तो बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।